खोल दिया है। कल जिस तरीके से भरी लोकसभा में प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और चिंता व्यक्त की, तो दूसरी तरफ आज संसद परिसर के बाहर प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया अलायंस के तमाम विपक्ष के नेताओं ने संसद परिसर के बाहर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको संसद परिसर के बाहर की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमाम विपक्ष के सांसद यहां पर जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में बैग लेकर पहुंचे हैं। खुद प्रियंका गांधी भी बैग लेकर पहुंची है। तमाम सांसदों के हाथ में यहां पर बैनर, पोस्टर, तख्तियां नजर आ रही होगी और जमकर नारेबाजी की जा रही है। नारेबाजी की जा रही है कि बांग्लादेश सरकार होश में आओ। जिस तरीके से बीते लगभग कई महीनों से जो है बांग्लादेश में टारगेट किलिंग हो रही है और सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज है, खास करके जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और इसी को लेकर जो है विपक्ष यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो है लोकसभा में सरकार को जमकर घेरा था बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर, और अब जो है प्रियंका गांधी वाड्रा संसद परिसर के बाहर विपक्षी नेताओं के साथ जमकर प्रदर्शन कर रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें संसद परिसर के बाहर की दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी संसद में बकायदा एक बैग लेकर पहुंची है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी ने अब मोर्चा खोल दिया है। खुद प्रियंका गांधी बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में उतरी हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है संसद परिसर के बाहर। ये बैग हम आपको दिखा रहे प्रियंका गांधी का, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर संसद पहुंची थी और उस बैग में लिखा था कि फिलिस्तीन आजाद होगा। तो आज दूसरी तरफ जो है प्रियंका गांधी वाड्रा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर संसद परिसर में बैग लेकर पहुंची। ये तस्वीरें देखिए और इसमें लिखा है कि देखिए, सरपंच संतोष देशमुख के हत्यारे को फांसी दो। जिस तरीके से बांग्लादेश में टारगेट किलिंग की जा रही है, अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक जितने हिंदुओं को मारा गया है, अलग अलग बैनर, पोस्टर लेकर विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किस तरीके की नारेबाजी हो रही है इस समय संसद परिसर के बाहर, हम आपको सीधे संसद परिसर लिए चल रहे हैं, जहां पर सुनवाएंगे आपको कि क्या नारा लगाया जा रहा है और क्या नारेबाजी की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा अब खुद मोर्चा संभाल ली है। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी तो हो ही रही है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो है बीजेपी यानी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़े कर रही है। हम सीधे आपको संसद परिसर लिए चल रहे हैं, सुनिए। हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से संसद परिसर के बाहर तमाम विपक्ष के नेता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
नारेबाजी की जा रही है कि भारत सरकार जवाब दो, बांग्लादेश सरकार होश में आओ, हत्यारों को फांसी दो, वी सेव बांग्लादेश। इस प्रकार की नारेबाजी जो है विपक्ष के नेता संसद परिसर के बाहर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर कर रहे हैं। और कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में जो है अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वहां पर बर्बरता की जा रही है, माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर भारत सरकार का क्या पक्ष है? इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इस पर केंद्र की बीजेपी सरकार को जवाब देना चाहिए। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार से बात करनी चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। तब तक इस तरीके से बांग्लादेश में खास करके माइनॉरिटीज को, हिंदुओं को ऐसे ही निशाना बनाया जाता रहेगा। हम सीधे आपको प्रियंका गांधी को सुनवाते हैं। सुनिए। संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।